तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सीमा हैदर जो हैं वो पाकिस्तान की जासूस हैं और दफ्तर खारजा ने भी इस पर रद्द अमल दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और हिंदुस्तानियों का, सीमा हैदर जो हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं, हिंदुस्तानियों का इस पर क्या रद्द अमल है, इस वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन कराम, कल मैंने एक बात की थी कि इतना बड़ा वाक़या हो चुका है और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा अभी तक कहाँ है। तो आज जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं उन्होंने हिंदुस्तान को एक दरख्वास्त लिखी है कि हमें सीमा हैदर तक कौंसलर रसाई दी जाए और हमें उससे मुलाकात करने का मौका फराहम किया जाए। तो इससे एक बात तो साबित हो गई, ये जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तानी ही नहीं है, अगर वो पाकिस्तानी ना होती तो वजारत खारजा ये कह सकता था कि ये औरत हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, इसका ना आईडी कार्ड है, ना पासपोर्ट है, ना ये पाकिस्तानी है। तो इस वजह से ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी औरत है, तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने इससे मुलाकात का वक्त इंडिया से मांगा है। अच्छा जी, अब जो सीमा हैदर हैं वो आजकल यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, जहाँ का चीफ मिनिस्टर है योगी नाथ आदित्य, और वहाँ पे लोग इससे मिलने आ रहे हैं और बड़े हंस हंस के ये उनसे बातें कर रही है, खुशी मना रही है और लोगों से जो है वो तोहफे तोहफ़ ले रही है। तो एंकर ने इससे सवाल पूछा कि क्या जो योगी नाथ आदित्य हैं, क्या आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं योगी जी से मुलाकात करूं। और दूसरी बात एंकर ने इससे ये कही कि योगी नाथ जो है उससे पाकिस्तानी डरते हैं। तो इस औरत ने कहा कि जी बिल्कुल, पाकिस्तानी जो है वो योगी नाथ आदित्य से जो है वो डरते हैं। तो मैं हिंदुस्तानियों की रहनुमाई के लिए एक बात बता दूँ कि 90% पाकिस्तानी जो हैं वो योगी को जानते ही नहीं है कि योगी है कौन। अब जिसको लोग जानते नहीं हैं उससे डरने या ना डरने का क्या सवाल पैदा होता है जी, ये बात मैं आपको बता दूं। पहले तो योगी से तो खैर कोई भी नहीं डरता पाकिस्तान में, और योगी से डरे कोई क्यों? योगी कोई आसमान पहाड़ के एलियन उतरा हुआ है कि उससे हम डरते फिरें? तो ये गलत बात है, कोई नहीं डरता जी योगी से पाकिस्तान में। अच्छा जी, इसके बाद अब हिंदुस्तान में लोगों का रद्द अमल आना शुरू हो गया। जो ज़्यादातर तादाद है भारतीय लोगों की, वो तो ये कहते हैं कि सीमा हैदर हमें कबूल है, लेकिन बहुत सी आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं जो कह रहे हैं सीमा हैदर हमें कबूल नहीं है। ये अपना घर छोड़ के आई है, अपना शौहर छोड़ के आई है, बच्चे छोड़ के, बच्चों को तो चले साथ ले आई है, लेकिन इस औरत की तलाक नहीं हुई है और अभी तक ये गुलाम हैदर की बीवी है, तो हम इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। बहुत से हिंदुस्तान में ये बातें कर रहे हैं ये लोग। अब वहाँ पर यह भी सवाल उठ रहे थे कि सीमा हैदर की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये पाकिस्तान और आईएसआई के जासूस हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी आईएसआई के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये ना ही आईएसआई की एजेंट है जो कि हिंदुस्तान में जासूसी के लिए पहुंची हुई है। आईएसआई में बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जो एजेंट हैं, जो जासूस हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, सीमा हैदर जैसे नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि ये जब इंडिया में चली गई है तो कोई जासूस जाके खुलेआम बताता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ इधर, और कोई बहाने करता है? और कौन सा जो जासूस है जी वो 4-4 बच्चे भी साथ लेके जाता है और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी लेके जाता है। अब जब बात खुल गई है, ये वहां पे क्या जासूसी कर सकती है? इसकी रसाई क्या इंडियन पार्लियामेंट तक है, या इसकी रसाई इंडिया का जो दफ्तर खारजा वहां तक है, या कि जो नेवी का हेडक्वार्टर है वहां तक है, या जीएचक्यू इंडिया तक है? कहां तक है जी इसकी रसाई? तो ये पाकिस्तान को जासूसी करके क्या बताएगी कि लाल किले की ईंटें बहुत अच्छी हैं, या कि चार मीनार की ऊंचाई कितनी है, या कि ताजमहल जो है वो कितना खूबसूरत है, या ये बताएगी कि चर्च गेट की सलाखें कितनी है? ये जासूसी करनी है इसने। जासूस वगैरह ये नहीं है, ये ऐसे इश्क में अंधी हुई फिर रही है और पता नहीं वो सचिन के साथ मुंह मारती मूर्ति पहुंच गई उधर हिंदुस्तान में अपने शौहर के साथ बेवफाई करके। तो ये जासूस बिल्कुल नहीं है और ना ही ये कोई आईएसआई की एजेंट है। ऐसे टुच्चे लोग आईएसआई में नहीं भर्ती होते, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी है, हिंदुस्तानी एक औरत है, नाम है उनका बबीता मिश्रा। उन्होंने बड़ा इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि सचिन के बारे में कि ये लौंडा चोर सी शक्ल का छछूंदर, इसके लिए ये जो भाग के आ गई है ये क्या कर सकता है? वो बोल रहा है जी मैं 4 बच्चों को कमा के खिला सकता हूं। तब बबीता मिश्रा साहबा ने कहा कि तुम करते क्या, कमाते क्या हो भाई तुम? और ये उन्होंने कहा कि कोई तरीकाकार नहीं है कि एक औरत जो है वो पाकिस्तान से उठे, साथ में अपने 4 बच्चे ले और कहे जी मैं तो गदर फिल्म की सकीना हूं और मैं आ गई हूं इधर हिंदुस्तान में और मुझे कबूल कर लो। दूसरी बात उन्होंने ये कि उन्होंने पहली बात तो ये कि वो एक फिल्म थी, वो हकीकी जिंदगी रियल लाइफ नहीं थी। और दूसरी बात यह सकीना कुंवारी थी,
और एक वो मूवी थी इंजॉयमेंट के लिए। इसका हकीकी ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अपने शौहर के साथ बेवफाई करें और पाकिस्तान से उठ के हिंदुस्तान आ जाएं। और उन्होंने मोदी सरकार से डिमांड की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये जो बेशर्म बेहया औरत है इसको पाकिस्तान वापस भेजें या इसे जेल में डालें। तो हिंदुस्तानियों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कोई धर्म अधिकारी बुलाएं ना जो इस पर ज्ञान दे। किधर है जी वो नरसिंह जो सरस्वती है जो ये कहता है कि जी ये लव जिहाद के नाम पे एक नया आतंक जो है वो पाकिस्तान में इधर हिंदुस्तान में चल रहा है। तो क्या ये लव जिहाद नहीं है? ये औरत है, आपको काबिल कबूल होगी। अगर मर्द होता तो फिर क्या होता? आप तो अब तक उसे कत्ल कर चुके होते। तो ऐसा ना करे। तो ये जो सीमा हैदर है इसने जहां मुंह काला करना था कर लिया, जितनी इसने बेशर्मी दिखानी थी दिखा ली। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम साहब से, चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आपसे अपील करूंगा कि किसी भी तरीके से ये औरत जहां पे जाती है जाए, ये हिंदुस्तान की जेल में रहे, हिंदुस्तान की कब्र में रहे, मरे जो मर्जी करे, लेकिन जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को वापस दिलाए जाएं ताकि गुलाम हैदर को भी जिंदगी जीने की कोई वजह मिल सके। इस औरत पे मैं अपनी आने वाली वीडियोस में भी बात करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।